हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मास्टर प्लानिंग जो है शहरों की, बड़े शहरों की, और इस इंस्टेंस में हम लाहौर की मास्टर प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो असलम साहब, आप आर यू सेटिस्फाइड विद के मास्टर प्लान एलडीए जो बना रहा है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, और क्या वो सारों को कंसल्ट करके बनाया गया है? एक तो यह है कि मास्टर प्लान तो उन्होंने बना लिया है और वो नेस्पा के थ्रू उन्होंने बनाया है। आप अगर कहें कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है तो मैं कहूँगा कि नहीं। अच्छा। लेकिन चले, वी हैव सम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर द सिटी, गनीमत है। नहीं तो व्हाई कांट वी हैव एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? कितना खर्चा आता है इसमें? खर्चा तो मेरा ख्याल में जितना इसका फायदा है उसके हिसाब से खर्चा तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यह है कि इसकी रिकग्निशन जो है ना वो होनी चाहिए कि ये वाकई इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मतलब नेस्पाक इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसमें जिन लोगों ने काम किया, क्या आप इंटरनेशनल लोगों को भी लेके आते? मेरा ख्याल है कि अभी आप ब्रेक में जो रुस्लम की बात कर रहे थे वो क्या सिस्टम है? वो I think you have to collect the best brains to develop a master plan, and more than that is the stakeholders, जितने भी stakeholders शहर में हैं, वो सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए तो from the very beginning। ये नेस्पाक वगैरह ने जो बनाया है, ये आपसे बात की हुई है उन्होंने? जी, नेस्पाक ने जब बनाया था तो नेस्पाक ने अलहमरा हाल में एक पब्लिक हियरिंग की थी, लेकिन बुनियादी तौर पे और उसका वो सिर्फ एक कार्रवाई के तौर पे होती है। हमारी तो बदकिस्मती यही है कि गवर्नमेंट के जितने महकमे हैं, जब उन्होंने कोई काम अपनी मर्जी से वैसे ही करना होता है किसी अपनी वजह से, तो वो स्टेक होल्डर्स को बुला लेते हैं ठप्पा लगवाने के लिए कि ये जो बातें हैं जी, कुछ उनकी सुन ली, कुछ अपनी कह दी और फिर कह दिया ठीक है जी हम करते हैं, और वो फिर वो रिकॉर्ड में आ जाता है, ना कभी मिनट्स। तो ये कैसे करना चाहिए, मतलब इसको कैसे होना चाहिए था? उसमें यह है कि जो यू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स ऑन डे वन, जब आप मास्टर प्लान शुरू कर रहे हैं। मतलब स्टेक होल्डर में तो सिटीजन्स भी आ जाते हैं, बिल्डर्स भी आ जाते हैं, आर्किटेक्ट्स, ये सारे ये जो फाइनेंशियर्स जी, बड़ा यूटिलिटी वाले कंपनीज के फाइनेंसिस के लोग जो होते हैं, सारे के सारे दे शुड सिट अराउंड द टेबल और दे शुड स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। शहर के क्या प्रॉब्लम है, देन प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम्स। ठीक, वो स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटाइज करें जी जी, और उसके हिसाब से आगे चले। अब ये जो मास्टर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी डॉक्टर साहब जरा चेंज हो गया। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ गई है, जो प्रोसेस आपको अर्ज कर रहा हूं, ये उसी सिलसिले में है। और इसमें फिर ये है कि दी स्टेक होल्डर्स आर ऑन बोर्ड फ्रॉम डे वन। ठीक है। और उनको आप जब कहेंगे कि प्रोजेक्ट बल्कि वो आइडेंटिफाई कर लेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग। अब देखें ना, तो ये मतलब अगर आप लेट से हम एक बड़ा अच्छा प्लान बना लेते हैं, तो वो क्या, अगर अच्छा प्लान होगा तो उसकी फाइनेंसिंग उसी वक्त मिल जाएगी? सलमी क्या होगा? जी, मैं दो एस्पेक्ट से आ रहा हूँ। इनफैक्ट पहले एक बात हुई इंडिया की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि शहर को इकोनॉमिकली वाइबल किया जाए। सारी दुनिया में इस्तांबुल के शहर का, मुझे याद है 20 साल पहले क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट ऑफ टर्की से बेहतर थी, क्योंकि उनके पास टैक्सिंग अथॉरिटी जी जी बिल्कुल। एक तो वो एस्पेक्ट है, लैंड वैल्यू जी, लैंड वैल्यू एंड वेरी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द टाउन। अच्छा, दूसरा आ जाते हैं फाइनेंसिंग पे। फाइनेंसिंग शहर की होनी चाहिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, और डेवलपर्स की होनी चाहिए फॉर डेवलपमेंट। ये दोनों, और ये जो आपने इस्तांबुल की बात की, उनकी क्रेडिट रेटिंग, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग, जी बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में तो बॉन्ड्स किसी शहर ने नहीं इशू किया। अभी तो प्रोविंशियल बॉन्ड्स भी नहीं है कोई, फेडरल लेवल पे ही है सिर्फ। लेकिन बात लेवल पे टैक्सेस अलाउड हैं कोई थोड़े बहुत छोटे मोटे, जो जिससे बेसिस पे ये बॉन्ड्स आ सके? मतलब व्हाई आर वी नॉट इन द 21st सेंचुरी? मुझे तो ये मैं एक और इकोनॉमिक इंसेंटिव पे आना चाह रहा हूँ कि मास्टर प्लान ही के में जिम्मे में रहकर देखिए जी, जो इस वक्त लाहौर डेवलप हुआ है, और दूसरे शहरों की भी बात कर सकता हूँ, और हमारे पास प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स बैठे हुए, आप जो फी लेवी करते हैं आप पर कनाल लेवी करते हैं। अच्छा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज एन इकोनॉमिक एनिमल। आप जब कहते हैं कि जी आपने 10 करोड़ या 20 करोड़ या 2 करोड़ फी कनाल हमें कमर्शियलाइजेशन देनी है, तो मैं
क्या करूंगा मैं, बेसमेंट्स को भी दुकान बना दूंगा, बाथरूम्स में भी दुकान लगा दूंगा। आपको एस्थेटिक स्पेसेस की जगह देनी पड़ती है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं कोर्टयार्ड देना चाह रहा हूँ, पार्किंग एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट थोड़ी लोगों को बैठने के लिए छोटा सा बाग बीच में, उसको भी आप जब कमर्शियलाइज करेंगे कोई नहीं देगा। सो यू मस्ट गिव फिस्कल इंसेंटिव्स फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। आप एग्री? जी मैं मास्टर प्लान के हवाले से जरा थोड़ा सा पहले बात करना चाहूंगा। मास्टर प्लान एक अच्छा बना नहीं सके हम आज तक। ये जो मास्टर प्लान का अभी हवाला दिया मुगल साहब ने, इससे पहले भी एक मास्टर प्लान था। मास्टर प्लान में क्या होता है? जोनिंग होती है या जोनिंग भी होती है, एलिमेंट्स क्या है? लैंड यूज जोनिंग होती है कि कितनी आपको लैंड चाहिए और उसका फिर इस्तेमाल कैसे होगा, किस तरह होगा। तो पॉपुलेशन का भी बीच में आता है कि इतनी पॉपुलेशन को सर्व करना। पॉपुलेशन ही बेसिस होता है उसका। अच्छा, पॉपुलेशन, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन अगले 20 साल 30 साल में कितनी होगी, अब जब वो कहाँ रहेंगे, उनके रहना कहाँ होगा, काम कहाँ करेंगे, कमर्शियल एरियाज कहाँ होंगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटीज क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होगा। लेकिन ये इसका बनना तो एक मरला है जो हम वहां तक ही नहीं पहुंच सके। दूसरे उससे इम्पोर्टेंट मरला है जिसमें हमारी फेलिंग बहुत ही ज्यादा है, वो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। हम तो उसको एक मुकद्दस किताब की तरह अलमारी में बंद करके रख देते हैं। जो भी मास्टर प्लान हम बनाते हैं, अच्छा है या बुरा है, बताते ही नहीं है। जो अच्छा बुरा है उसको कभी कंसल्ट ही नहीं किया जाता। अच्छा, ना एलडीए कंसल्ट करती है, ना उसको कोई भी स्टेक होल्डर कंसल्ट नहीं करता। उसकी इसलिए उसकी कॉन्स्टेंटली वायलेशन होती रहती है और वो ऑब्सोलीट हो जाता है विद इन अ फ्यू ईयर्स, और उसके बाद रिडंडेंट हो जाता है। वो क्यों? उसकी वजह यह है, उसकी बस बेसिकली पुअर गवर्नेंस है। और हमारे, मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी बनी थी, बड़ी जबरदस्त पॉलिसी थी, आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब उसकी वजह तो वही है जो हमारा एक अलमिया है कौमी के पॉलिसी अच्छी हम बना देते हैं। क्या मुगल साहब हम करें कि मतलब क्या कोई अथॉरिटी बनानी चाहिए? वो जेरूसलम की जो थी बात, वो क्या थी, उसने क्या बनाई थी? कोई अथॉरिटी बनाई थी वहां पे? या डॉक्टर साहब, दूसरे मुल्कों में लोग जो है ना, दे आर सीरियस टू डू बिजनेस। हम सीरियस नहीं होते। क्यों नहीं हम सीरियस? हम नहीं होते ना, मतलब ये हमारा अलमिया है। हमारी प्रायोरिटीज फर्क है ना जी। प्रायोरिटीज हमारी मास्टर प्लान जो है ना, इससे पहले लाहौर के 2 मास्टर प्लान बन कितनी देर लगती है मास्टर प्लान बनाने में? मास्टर प्लान मतलब है 2 to 3 years। तो आप कह रहे हैं 10 साल से बन रहा है, 15 साल से बन रहा है? नहीं। So that means we are not serious. 6-7 साल लगे जो ये मास्टर प्लान बना है। और अगर आप ये कहें कि ये आपने पहले मतलब मास्टर प्लान ये बना है लेकिन ये अब अलमारी में बंद हो गया या इसके नहीं, उसको फॉलो किया जा रहा है, कुछ सर्टेन एक्सटेंट एलडीए उसको फॉलो कर रही है। पाकिस्तान के शहरियों को पता है कि वो क्या मास्टर प्लान है? पाकिस्तान के शहरियों को नहीं पता, लेकिन एलडीए को पता है कि मतलब दे हैव अ मास्टर प्लान। इससे पहले एक स्ट्रक्चर प्लान था। इंसिडेंटली आई वाज इन चार्ज ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एट दैट टाइम। हमने बनाया था और उसको हमने इम्प्लीमेंट टू द एक्सटेंट कर दिया था कि जितने मेजर रोड नेटवर्क है साउथ की तरफ, वो उस मास्टर प्लान के मुताबिक, उस स्ट्रक्चर प्लान के मुताबिक बना है। और वो राइट ऑफ वे हमने मुफ्त में लिया लोगों से। ये अरशद चौधरी विल बेयर मी आउट। और अभी मुझे अगले दिन एक आदमी बता रहा था कि उसकी 20 बिलियन रुपीस उसकी कास्ट बनती है, जो राइट ऑफ वे हमने सिक्योर किया बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर प्लान। अब मास्टर वो ना होता, लोगों ने वॉलंटरली आपको दिया? नहीं, हमसे जबरदस्ती लिया? नहीं, जबरदस्ती नहीं लिया, किसी से जबरदस्ती लिया। अब एक हाउसिंग स्कीम आती है, इनका प्रोजेक्ट आता है, तो हम कहते हैं कि ये राइट ऑफ वे जो है ना, ये मेजर रोड का आप हमें इतना दे दें, हम आपको बाकी दूसरी फैसिलिटीज में कंपनसेट कर। ठीक है। तो इस तरह हमने मेजर रोड नेटवर्क जो है लाहौर का, सदर्न लाहौर का, वो सारा उस प्लान के थ्रू हमने। तो ये जो प्लान बना है इसमें मिक्स्ड यूज भी है, डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, ये सारी चीजें हैं या नहीं है? इसमें बहुत सी चीजें होंगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ खराब होंगी, दे कैन बी इम्प्रूव्ड। मेरा पॉइंट सिर्फ यह है कि एक अच्छा मास्टर प्लान विद द हेल्प ऑफ द स्टेक होल्डर्स बीइंग एक्टिवली इन्वॉल्व अगर होंगे तो दैट विल बी द गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये बताएं ना, देखें अब ये बात तो हो रही है, आई मीन आपने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को तो नहीं पता, एलडीए को पता है। क्या हम मिक्स यूज डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं इस प्लान में? नंबर 1, क्या ये कहते हैं कि जी हाइट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको हमने रीजनेबल बनाया है? अब ये कहते हैं 1
1/3.5 या कोई रेशियो देते हैं, जिससे आप 4 मंजिलों से ऊपर जा ही नहीं सकते, जबकि आप शंघाई में जाएं तो वो 100 मंजिलों के बने हुए हैं। और दुबई में आप जाके देखें, वहां पे हर चीज मिक्स्ड यूज है, और उसके साथ बड़ी फैसिलिटीज जो लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं। तो अरशद साहब, ये ऐसी जो जिन चीजों का तरफ आपने निशानदेही की है, इसकी ऐसी कोई प्रोविजन मास्टर प्लान में अभी तक नहीं है। और उसके ऊपर कई हमारे अर्बन यूनिट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, P&D डिपार्टमेंट के तहत उसने कई स्टडीज अपने तौर पे की हुई हैं। ऐसी चीजों के पीस मिल चल रहा है वो सिलसिला। लेकिन बुनियादी तौर पे बात वही है कि हम तो हाई डेंसिटी जब तक आपकी नहीं होगी, जो सिटीज इंजन ऑफ ग्रोथ हैं उसकी बुनियादी है प्रॉक्सिमिटी एंड डेंसिटी, कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितने ज्यादा प्रॉक्सिमेशन होगी, उतना ज्यादा वो वायबल होगा, उतना ज्यादा उसमें ग्रोथ होगी, उतना ज्यादा वो वर्केबल होगा। राइट। तो हमारे तो इस वक्त जब जितनी पॉलिसीज हैं और जो कल्चर है, उससे ज्यादा जो माइंड सेट है वो इसकी बिल्कुल तजाद में है। हम उसको हाई राइज बिल्डिंग को नफरत की निगाह से देखते हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या वजह वैसे आपके माइंड सेट है। एक मैं समझता हूँ, लाहौर की ही मिसाल लें तो 200 फुट तक हाइट की इजाजत मिली, फिर 400 फुट की हाइट की इजाजत मिल गई, फिर लौट के अब 60, 70, 80 और 100 फुट पे आ जाती है। तो हम वो एक चक्रों में घूमते रहते हैं। इन द डिस्ट्रिक्ट पर पूरी डिस्ट्रिक्ट बना देंगे जी, ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आप बनाएं। मेरा ख्याल में ये एक दिस इज अ गुड सोल्यूशन। ये कराची वालों ने भी किया है, हाई राइज एक डिस्ट्रिक्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब उसकी एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि ये कहां पर होगा, किस किस्म की यूटिलिटी नेटवर्क होगा, तो या फैसिलिटीज होगा। स्टडीज खत्म करके अब एक्शन करना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, अगर स्टडीज नहीं है तो एक्शन कैसे होगा? तो आई एम श्योर को ही होगी। अगर आप कहते हैं 15 साल से LDA ने ये यूनिट बनाया, वो यूनिट बनाया, और वो स्टडी करके अलमारी में रखी हुई है, तो अब तो आपको मतलब एक्शन चाहिए ना। स्टडीज तो मैं डॉक्टर साहब जरा इस डिस्कशन से थोड़ा आगे निकलना चाह रहा हूँ। ये ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मास्टर प्लान इज अ मस्ट डन। इससे मतलब आगे हमने चलना। अब देखें हमारे जो ना पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, वी हैव 2 वेरी स्ट्रांग एरियाज जिस पर फोकस करने के लिए। एक इंडिविजुअल हमारा बड़ा, उसका जितना भी पोटेंशियल है ना, अगर उसका 8 लाख का पोटेंशियल है तो 9 लाख रुपया वो खर्च कर देता है अपने घर पर। और उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर जो डेवलपर्स हैं हमारे, दे कैन डू वंडर्स। अब ये जो और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अब देखें सियालकोट, अगर आपकी मतलब इट्स ए शाइनिंग एग्जांपल कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज क्रम्बलिंग, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बिकॉज दे आर लिंक्ड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, उन्होंने कहा यार ये तो शर्म की बात है, तो दे अप्रोच द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि आप मैचिंग फंड दे हमें, तो हम इसको इम्प्रूव कर देते हैं। वो दे स्टार्टेड विद द मैचिंग फंड्स, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, बट दे कंटिन्यूड एंड दे हैव डेवलप्ड द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सियालकोट। वेरी गुड। अब और सेकंड जो कंसल्टेटिव प्रोसेस और अच्छे दूसरा जो एग्जांपल है सियालकोट की, कि दे हैव डेवलप्ड एयरपोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर। दैट्स राइट। तो ये मतलब प्राइवेट सेक्टर हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल। अच्छा, ये ब्रेक लेके फिर यहाँ से शुरू करते हैं। नाज़रीन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।